गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे पास्ट टेंस। हम प्रेजेंट टेंस कर चुके हैं, उसकी पहचान कर चुके हैं, उसके यूज कर चुके हैं, बेसिक क्लियर कर चुके हैं हम उसका। आज हम देखते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस जैसे प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स थे, ऐसे ही पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट्स होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आज हम इसका जो सबसे पहला पार्ट है पास्ट इंडेफिनिट, उसे डिटेल में स्टडी करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट या इसे हम सिंपल पास्ट भी कहते हैं। इसकी पहचान क्या होती है? हिंदी वाक्य के अंत में आ ई ए, ता था, ते थे, ती थी आदि आता है, या आ ई ए की आवाज आती है, साउंड आती है हिंदी वाक्य के अंत में। जैसे मैंने ये काम करने में उसकी मदद की। अब देखो की में क्या है, किसकी साउंड आ रही है? ई की। तो ये सेंटेंस हमारा किसका हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट का। या सेकंड सेंटेंस है जैसे वह कल मुंबई गई, आखिर में क्या आया हुआ है? ई। तो ये जो हिंदी के वाक्य हैं, जब इनको हम इंग्लिश में लिखेंगे तो किस में लिखेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। हमें इसका स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए, तो चलो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव सेंटेंसेस का। इसका मतलब जो साधारण वाक्य होते हैं, जिसमें ना तो मना कर रखा होता है, ना जिनमें पर्सन पूछ रखा होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अफर्मेटिव। सिंपल जो वाक्य होते हैं। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हम पहले क्लियर कर चुके हैं, लेकिन जो बच्चे पहले बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए एक बार फिर से बता देते हैं। सब्जेक्ट हमारा होता है काम को करने वाला, जो हिंदी वाक्य के बिल्कुल स्टार्टिंग में आता है। वर्ब हमारा होता है काम करना, जो काम हम कर रहे हैं। और ऑब्जेक्ट हमारा होता है हम क्या काम कर रहे हैं। जो काम हम कर रहे हैं वो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। जैसे मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, खेल कौन रहा है? मैं। तो मैं हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। क्या खेल रहे हैं? फुटबॉल। फुटबॉल हो जाएगा ऑब्जेक्ट। और हम खेलना, काम क्या हो रहा है? खेलना, वो हो जाएगा हमारा वर्ब। वर्ब का मतलब एक्शन, काम। अब जैसे ये सेंटेंस है, मैंने ये काम करने में उसकी मदद की। अब इसमें हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट देखते हैं, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है? मैंने, यानी कि आई। वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब वर्ब पता होना चाहिए, वर्ब क्या है? काम क्या हो रहा है, जो एक्शन हो रहा है। एक्शन क्या है इसमें? मदद करना। तो हेल्प कहेंगे उसे। हेल्प की सेकंड फॉर्म हेल्प। आई हेल्प किसकी? ऑब्जेक्ट हो गया हमारा हिम। आई हेल्प हिम टू डू दिस टास्क। नेक्स्ट सेंटेंस है वह कल मुंबई गई। अब इसमें सब्जेक्ट कौन है? काम कौन कर रहा है? वह। जा वह रही है, तो सी। काम क्या हो रहा है? जाना। जाने को हम क्या कहते हैं? गो। गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। यानी कि सब्जेक्ट सी, वर्ब की सेकंड फॉर्म वेंट टू मुंबई यस्टरडे। अब हम नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। नेगेटिव का मतलब नकारात्मक, यानी कि जिन वाक्यों में हम मना करते हैं किसी काम के लिए, उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें एक बात बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि हमने यहाँ क्या लगाया है? डिड नॉट। डिड क्या होता है? पास्ट फॉर्म किसकी? डू की। डू डिड डन। अब जब हमने एक सेकंड फॉर्म यहाँ पे लगा दी है, तो अब यहाँ क्या आ जाएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये ज्यादातर बच्चे गलत करते हैं, डिड नॉट भी लगा देते हैं और उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म भी लगा देते हैं, जो पहले सेंटेंस में अफर्मेटिव में हमने पढ़ी थी, जो कि गलत हो जाता है। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये ध्यान देने का है, प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस स्ट्रक्चर को भी हम सेंटेंस के ऊपर अप्लाई करते हैं। जैसे मैं सीता से नहीं मिली। अब इसमें देखो सब्जेक्ट कौन है? मैं। तो आई। उसके बाद हमने क्या लगाना है? डिड नॉट, क्योंकि हमारा इस फॉर्मूले में क्या है? डिड नॉट। तो आई डिड नॉट। उसके बाद हमें क्या लगाना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें? काम क्या हो रहा है? मिलना। मिलने को हम क्या कहेंगे? मीट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? सीता। किससे मिले हम? सीता से। आई डिड नॉट मीट सीता। मैं सीता से नहीं मिली। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं नेगेटिव का।
उसने फल नहीं खाए। अब आखिर में क्या है, ए यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट कौन है हमारा, उसने यानी कि ही। अब उसके सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है हमें, डिड नॉट, ही डिड नॉट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या, काम, एक्शन क्या हो रहा है, खाना, खाने को हम क्या कहते हैं, ईट। क्या नहीं खाया, वो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, फ्रूट्स। ही डिड नॉट ईट फ्रूट्स। अब है इंटेरोगेटिव पैटर्न। इंटेरोगेटिव में हम क्या करते हैं, पर्सन पूछते हैं, आखिर में साइन ऑफ इंटेरोगेशन होता है। ये इंटेरोगेटिव की पहचान होती है। तो इंटेरोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाती है। सब्जेक्ट से पहले हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब इसमें हमारी क्या है, डिड। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्योंकि एक सेंटेंस में वर्ब की एक ही सेकंड फॉर्म होती है, किसी भी सिंपल वाक्य में वर्ब की दो सेकंड फॉर्म नहीं होती। इसीलिए जब हम डिड का यूज करते हैं, डिड क्या है, डू, डिड, डन, डू की सेकंड फॉर्म है ये, तो हम वाक्य में दूसरी जो मेन वर्ब है उसे किस में लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको हम सेंटेंस के ऊपर अप्लाई करते हैं स्ट्रक्चर को। सेंटेंस है हमारा, क्या वह इतवार को मंदिर जाती थी। तिथि आ गया, तिथि हमने बताया था किसका है, पास्ट इंडेफिनिट का। अब हम इसे कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमने क्या लगाना है, डिड। डिड प्लस सब्जेक्ट, आइडेंटिफाई करो इसमें क्या है, वह कौन जा रहा है, काम कौन कर रहा है, वह। डिड सी, अब काम क्या हो रहा है, जाना, जाने को हम क्या कहेंगे, गो। डिड सी गो टू टेम्पल ऑन संडे, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। सेकंड सेंटेंस है, क्या वे कल जयपुर गए। अब हम पर्सन पूछ रहे हैं, इसमें आखिर में क्या है, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो इसे हम कैसे बनाएंगे, अब हमारा पैटर्न देखो, सबसे पहले डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, कौन कर रहा है, जा कौन रहे हैं, वे। एक्शन क्या हो रहा है, जाना, डिड दे गो, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू जयपुर यस्टरडे। अब यस्टरडे को हम कल के लिए यूज करते हैं। कल हमारे दो होते हैं, एक जो बीत गया, एक जो आएगा। जो बीत गया वो हमारा यस्टरडे, जो आएगा वो हमारा टुमारो। नेक्स्ट पैटर्न है हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि हम पर्सन भी पूछते हैं और हम मना भी करते हैं किसी काम के लिए। जैसे क्या तुम कल मंदिर नहीं गए, पर्सन भी पूछ लिया, मना भी कर दिया। तो इसका पैटर्न क्या हो जाएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट। अब ये भी याद रखने की बात है कि नोट को हम हमेशा सब्जेक्ट के बाद में ही लगाएंगे। इसको डिड नोट पहले नहीं लेके जाएंगे। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड साइन ऑफ इंटेरोगेशन। अब इस स्ट्रक्चर को भी वाक्य के ऊपर अप्लाई करते हैं। जैसे क्या तुम उस बगीचे में नहीं खेले। अब ये देखो, सब्जेक्ट क्या है, तुम, एक्शन क्या है, खेलना, प्ले, और उस बगीचे में क्या पर्सन पूछ रखा, तो हमने क्या लगाना, सबसे पहले डिड। डिड सब्जेक्ट क्या है, तुम, डिड यू नोट, और एक्शन क्या हो रहा है, प्ले, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड यू नॉट प्ले इन दैट गार्डन, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। नेक्स्ट सेंटेंस पे स्ट्रक्चर को अप्लाई करते हैं। क्या तुम कल नहीं रोए, पर्सन भी पूछ रखा है और मना भी कर रखा है। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आइडेंटिफाई करो इसमें, सबसे पहले तो डिड ही लगाओ। डिड सब्जेक्ट क्या है, तुम, डिड यू नोट, एक्शन क्या हो रहा है हमारा, रोना, डिड यू नॉट वीप यस्टरडे, क्या तुम कल नहीं रोए, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। अब एक्सरसाइज करते हैं। हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, इसकी पहचान पढ़ चुके हैं। अब इन वाक्यों को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस है, उसने गाना गाया। जो भी वर्ब की फॉर्म डिफिकल्ट होगी वो मैं अभी बता दूंगी। गाना गाने को हम क्या कहते हैं, सिंग ए सॉन्ग। उसने मुझे पत्र लिखा, लिखने को हम क्या कहते हैं, राइट। पत्र को हम क्या कहेंगे, अ लेटर। हमने कल एक टीवी खरीदा। अब यहाँ पे खरीदना पहली बार आया है, जब तक हमने पढ़ा है जितने भी टेंसेस में खरीदा हमने नहीं लिखा था। तो खरीदने को हम क्या कहते हैं, बाय, बोट, बोट, BOUGST।
नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, रीना ने अपने कपड़े धोए। धोने की क्या हो जाएगी? वॉश। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैंने उसकी सहायता की। सहायता हम अभी अभी पढ़ चुके हैं, हेल्प। नेक्स्ट सेंटेंस है, रीटा ने 10,000 रुपए दान दिए। दान देने को हम क्या कहते हैं? डोनेट। DONATE, फर्स्ट फॉर्म है ये इसकी। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, क्या तुम उस नदी में तैरे थे? तैरने की क्या है? स्विम। उस नदी में, दैट रिवर। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुमने अपना काम शुरू नहीं किया? शुरू करने को हम क्या कहते हैं? स्टार्ट, या बिगिन भी कहते हैं या स्टार्ट भी कहते हैं। काम को हम क्या कहेंगे? वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, तुमने मुझे गाली दी। अब ये वाला वर्ड भी पहली बार आया है, गाली देना, अब्यूज। ABUSE, अब्यूज। ABUSE, फर्स्ट फॉर्म है ये। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैंने एक किताब लिखी। लिखने को हम क्या कहेंगे? राइट।